नमस्कार। गुड सर। कभी आपने ये सुना होगा कि पुलिस के सामने यानी जुर्म स्वीकार कर सकते हो, कन्फेशन कहते हो, वो कभी मान्य नहीं है। ये सटीक लॉ है, एविडेंस बेसिक लॉ है और एविडेंस एक्ट की धारा 25 और 26 सेल्फ स्वीकृति को बताया गया। सेल्फ स्वीकृति होती क्या है? यानी कन्फेशन होता है। किसी आरोपी को लाया जाता है, पुलिस कस्टडी में पहले लिया जाता है, फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट उस पर एक आरोप फ्रेम करती है, चार्ज लगाती है। क्या आपको ये जो स्वीकार है, क्या ये जो आरोप है आप उस आरोप को स्वीकार करते हो? वो कहता हाँ मुझे स्वीकार है, तो ट्रायल वहीं ऑफ हो जाती है और जो भी वो जिस आरोप में लाया जाता है उसको पेनल्टी है या जो भी पनिशमेंट मिलती है। लेकिन ये तो एक कोर्ट की बात है। अब यहाँ अपन आज पढ़ेंगे सेक्शन 27। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोई भी क्राइम तो सेक्शन 27 क्या होती है कि सेक्शन 25 और 26 में ये बताया गया है पुलिस के सामने। 25 तो पुलिस के सामने और 26 है पुलिस की कस्टडी में। अब ये कंफ्यूजन है, पुलिस के सामने या पुलिस की कस्टडी में क्या होता है? कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन से पूर्व अगर मान लीजिए किसी बंदे ने पुलिस के सामने बता दिया कि उसने वो ये बात या वो चीज़ है वहाँ कहाँ छुपाई है, या मैंने उस बात का उस फला आदमी का मर्डर किया या मारपीट किया, जो भी घटना कार्य किया, क्योंकि जब तक वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है। लेकिन अगर पुलिस के सामने ऐसी बात कोई आ जाती है या कह देता है तो वो 25 सेक्शन 25 में माना नहीं जाएगा, उनकी सेंस सुसंगत नहीं है, रिलीवेंट नहीं मानी जाएगी और कोर्ट उसके आधार पर वो एडमिशन नहीं करेगा, यानी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं करेगा। एक होती है सेक्शन 26 ये होती है कि पुलिस कस्टडी में है, जब मुलजिम को अरेस्ट किया जाता है उससे पूछताछ बनाया जाता है, किया जाता है कि बता तुमने ये किया, यानी उसको आन विनोसंना वाला बेल्ट से उसकी थोड़ी धुलाई की जाती है तो वो डर के मारे। ये तो बताया ना 25-26 में कि अगर कोई उत्प्रेरणा, धमकी, डर के मारे अगर कोई सेंसिटिविटी दे दी है पुलिस ने तो कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में, न्यायालय की नज़र में वो एडमिसेबल नहीं है। लेकिन इन दोनों सेक्शन का अपवाद बताया सेक्शन 27, ये एग्जेप्शन है, ये नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर सेक्शन 27 क्या होती है कि इंफॉर्मेशन दी जाती है, मुलजिम से पूछताछ, वो फिर किसी प्रकार के बताएगा कि मैंने जिस वेपन से, जिस हथियार से या जिस वस्तु से चोरी किया, तो मैं वो जो मैं चोरी हुई संपत्ति है या जिससे मैंने मर्डर किया है या जिससे मैंने कुछ क्राइम किया है, वो चीज मैं तुम लोगों को वहां जाके बता सकता। तो सेक्शन 27 क्या होता है, एक नया फैक्ट डिस्कवर होता है, नया तथ्य उनकी नजर में आता है, तो इसलिए वो इन 25 और 26 का अपवाद माना जाए। अब जैसे कई बार तो कई बार क्या होता है कि उसको कस्टडी में लिया जाता है, पुलिस में पूछताछ दी जाती है, आप जो भी है थर्ड डिग्री या 2 डिग्री जो भी है, अब वो बता देता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन नहीं समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अपन नहीं समझते हैं कि जैसे फला आदमी कहता है कि मान लीजिए कि मुलजिम है और पुलिस को बताता है, पुलिस की कस्टडी में, कि मैंने सी को मारा, मैंने सी को मारा, जिस चाकू से मारा या जिस वेपन से मारा, मैं आपको उस स्थान पर लाके बता सकता हूं मैंने उसको कहां छुपाया। ठीक है, तो जो ही पुलिस जाती है उस जगह पर मुलजिम को ले जाती है जहां से वो बता रहा है कि इस स्पोर्ट से मैंने वहां रखा था, वहां छुपाया, चाहे पानी में है, चाहे किसी ओपन लैंड में है, चाहे किसी बंद कमरे में है, तो वहां से वो वेपन उसको मिल जाता है या चुराई संपत्ति मिल जाती है। अब यहां उसने कन्फेस कर लिया पुलिस के सामने और वो चीज डिस्कवर हो गई, नया तथ्य उजागर हो गया, सामने आ गया, तो कोर्ट ने एक मामले में माना है पुलुपुरी कोटाया किंग वर्सेस किंग, तो वही रूल फॉलो किया जाए। तो वो संस्कृति कितनी उसके खिलाफ बढ़ जाएगी, वो पूरी संस्कृति, वो कन्फेंस पूरा एडमिशन नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कई
जजमेंट दिए हैं कि अगर मान लीजिए उसने कहा है कि मैंने फला आदमी को मारा और जो चाकू है मैं वो आपको दूंगा, तो यहाँ सिर्फ चाकू यहाँ छुपाया है, वो पार्ट ही एडमिसेबल होगा। मैंने राम को मारा या फलाना आदमी को मैंने मारा और मैं चाकू, तो वो मारने वाली बात उसके खिलाफ नहीं पढ़ी जाएगी, एडमिसेबल नहीं होगा। यानी दो पार्ट है, दो वर्ड है, मैंने जिसको मारा और जिस चाकू से मारा मैं आपको बता सकता हूँ। तो जिस जगह पर वो जाता है और वो चाकू बरामद हो जाता है, तो चाकू बरामद होने की बात तो एडमिसेबल हो जाएगी, लेकिन मैंने राम को या फला आदमी को मारा इस चाकू से, वो उसके खिलाफ नहीं पढ़ी जाएगी, वो सुसंगत नहीं माना जाएगा, इसलिए वो एविडेंस में एडमिसेबल नहीं होगा, राय नहीं माना जाएगा। तो दो पार्ट में से एक पार्ट जो चीज, क्योंकि नई चीज डिस्कवर हुई है, वेपन बरामद, या कोई चोर कहता है कि मैंने ये संपत्ति चुराई, उसको रिमांड पर लिया जाता है पुलिस कस्टडी में, उसे बता आपको चोरी की संपत्ति कहाँ छुपाई, अब वो बताता है कि मैं ये, यानी सेक्शन 27 से पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंफॉर्मेशन के बाद में वहाँ उस स्पॉट पर ले जाया जाता है, वहाँ जो चीज बताता है वो डिस्क्लोज करता है वो, तो वो डिस्क्लोज जिस चीज को करता है वो डिस्कवर मानी जाएगी। तो वो नया फैक्ट आ गया कि जो चुराई हुई संपत्ति, ये बता रहा है आरोप तो उस पर था, लेकिन जब वो संपत्ति उससे बरामद हो जाती है तो चोरी करना उसके खिलाफ नहीं पड़ा जाएगा, लेकिन वो बरामद की है ना, वो डिस्कवर नया फैक्ट, वो एडमिशन होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाता है कि ये 25 और 26 का अपवाद है, ये कन्फेशन है, लेकिन पूरा कन्फेशन नहीं माना। अब वैसे कन्फेशन को अब मान लीजिए न्यायालय में लाया जाता है, अभी ट्रायल पर नहीं है, चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, अगर भले पुलिस हो, अगर न्यायालय के सामने ये कहता है कन्फेंस कि मैंने किया, तो वो कन्फेंस उनके खिलाफ पड़ा जाए। तो इसके लिए क्या क्या होना जरूरी है कि एक तो एक्यूज है पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, दूसरा है कि इंफॉर्मेशन से नया फैक्ट डिस्कवर होना चाहिए, दूसरी है कि डिस्कवरी जेन्युइन होनी चाहिए, यानी फेयर होनी चाहिए। अब ये बात है कि फेयर कैसे हुई, अब अपन कैसे पता करेंगे ये फेयर या नहीं, यहाँ लगभग डिफेंस को ही बेनिफिट देना पड़ता है, तो वो रिलीवेंट होनी चाहिए। अब फेयर में जैसे मान लीजिए कि कई बार पुलिस जानबूझकर कंप्लेनेंट की ओर से बरामदगी करवा दी जाती है, अगर ओपन लैंड से कोई डिस्कवरी होती है, जैसे खुले जगह से डिस्कवरी हो जाती है, तो डिफेंस जो है ये कह सकता साहब इस खुले जगह पर जो स्पॉट बता रहे हैं, पुलिस ने बताया, किसने मुझे बताया, तो उस खुले जगह की वो बरामदगी सस्पेंस हो जाती है, संदेह के दायरे में आता है, क्योंकि खुली जगह में तो कोई भी चीज रख के जा सकता है, यानी परिवार से भी रखा जा सकता है, या पुलिस अपने हिसाब से उसको इन्वॉल्व करना है, कुछ करता है, ये बरामदगी अपने को साबित करनी है, तो मुलजिम को बचाने की देर से पुलिस है, वहाँ किसी और से रखवा सकती है। लेकिन अगर जो पोजीशन में है, जैसे कोई चोर है, किसी चोरी संपत्ति की अपने घर में किसी बक्से में या अलमारी में बंद कमरे में या जगह पर रखा जाता है और वहाँ वो डिस्कवर होती है और वो जगह डिस्क्लोज हो जाती है, तो वो उसके खिलाफ पड़ी जाएगी, सुसंगत मानी जाएगी, एडमिशन मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये सेक्शन 27 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो ब्लूगरी कोटरे के मामले ये माना है, तो ये बात क्लियरली समझ लो कि ये 25 और 26 का अपवाद है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान या पुलिस के सामने दिए गए बयान कोर्ट में नहीं माना जाता, तो फिर सेक्शन 27 क्या है? तो सेक्शन 27 क्या है? 25 और 26 का अपवाद एग्जेप्शन है और उसका कौन सा पार्ट पढ़ा जाएगा, एडमिशन होगा, एडमिसेबल यानी ग्राह्य होगा, और कौन सा पार्ट ग्राह्य नहीं होगा। तो जो नया तथ्य डिस्कवर होता है वो ही सुसंगत माना गया है, वही एडमिसेबल है, और अदरवाइज जो आरोप है वो एडमिसेबल नहीं माना जाता। खुद ने कह दिया मैंने चोरी की, लेकिन वो भी केस जजमेंट का है। एक दुलारी वाला कोई पुराना केस था, वो अपने बुआ के वहाँ गोद थी और एक देवनानी नाम की व्यक्ति उसकी
शादी हो गई तो देवता नहीं करता। तो दुलारी जो अपने बुआ के वहाँ रही थी, बुआ की कुछ जमीन थी लेकिन बुआ के नाम की थी, लेकिन जो ही वो चाचा अपने ससुराल आई अपने पति के पास, तो उसके पति ने और उसके चाचा ससुर ने कहा कि तेरी बुआ को बोल वो जगह हमारे नाम करवा दे, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं करती। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है, शायद 1973 का ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने नहीं करवाया और उससे पहले दिन रिपोर्ट है कुछ मारपीट हुई उसकी बुआ के साथ और रिलेवेंट था ये, मारपीट हुई थी नाइट में और दूसरे दिन उसके पलंग पर उसकी लाश मिली, नीचे खून मिला और वो जो देवनानी था उसके भतीजी का पति वो गायब था। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन की और 2 महीने बाद उस आरोपी को अरेस्ट किया गया, पुलिस कस्टडी में लिया गया। तो पुलिस कस्टडी में ले जाने के पश्चात उसने स्वीकार किया कि जिस गंडासे से मैंने इसकी हत्या की वो मैं गंडासा मैंने उस तालाब में पानी में छुपा रखा है, मैं लाके बता सकता। अब चूंकि तालाब एक बंद है, उसको पता था कि मैंने छुपाया, उसको पानी में उतारा जाता है और उस पानी से वो गंडासा निकाल के लाता है, गंडासे पर कुछ मानव ब्लड पाया जाता है। तो सेशन कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उस फैक्ट डिस्कवर हुआ उसको भी सुसंगत माना और उसने कहा ना मैंने जिस गंडासे से हत्या की है उस पार्ट को भी उसने रिलायबल माना और एडमिशन माना। पूरा उसका पार्ट को 2 पार्ट है, मैंने जिस गंडासे से उसकी हत्या की थी वो गंडासा मैं लाके बता सकता। तो पहला पार्ट तो मैंने उसकी हत्या की थी इस गंडासे, दूसरा पार्ट है उसने डिस्कवर करवा दिया। तो सेशन कोर्ट ने उसको माना और उसको कन्विक्शन किया, सजा की। लेकिन उसने हाईकोर्ट में अपील की, तो हाईकोर्ट ने अपील की तो ये सिद्धांत अपनाया कि जो गंडासा डिस्कवर करना फैक्ट सुसंगत है, लेकिन इसको ये बताना इस गंडासे से मैंने इसकी हत्या की है इसलिए सुसंगत नहीं है, इसलिए उसको एक्विटल कर दिया गया, उसको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन जब स्टेट ने अपील की, सरकार ने अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को वापस कन्विक्शन कर दिया और कहा चूंकि वो डिस्कवर जो जगह है जो वेपन बरामद की बताई है वो ओपन लैंड की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि पानी में किसको पता कि वो वहां छुपाई है, उस बंदे को ही पता। तो ये उसका रिलेवेंट फैक्ट है, ये सुसंगत तथ्य माना जाएगा, पहला पार्ट भी और सेकंड पार्ट वो डिस्कवर उसने किया। क्योंकि सारी घटना अपने आप में एक दूसरे से कड़ी बोली कि पहले दिन तो उसके चांटा मारना ये रिलेवेंट था और ये लोगों के आसपास जो बयान है मतलब प्रीवियस डे झगड़ा हुआ, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ तो जमीन नाम करवा, यानी ये सब एक दूसरे से रिलेवेंट फैक्ट है। तो सुसंगत तथ्य एक दूसरे की कड़ी को जोड़ते रहे। हाँ, आई विटनेस नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन जो वेपन बरामद हुआ है इसे दूसरा यहां से इसका भाग जाना, तीसरा इसका मोटिव यहां होना, मोटिव क्यों होगा, क्यों मारेगा, इसका उद्देश्य क्या पाएगा। तो बेनिफिट ये था कि इसका और इसके चाचा ने कहा उसकी जमीन नाम करो। तो ये सब कड़ी एक दूसरे जुड़ी होती है, इसलिए वो गंडासा से मैंने जिस गंडासे से मारा है वो पार्ट फर्स्ट भी इसके खिलाफ पढ़ा जाएगा और कोर्ट में एडमिसिबल होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को देवनानी आप पढ़ोगे ना उसमें सेक्शन 27 पर, तो एग्जाम्पल के तौर पर उसको माना है। तो ऐसी स्थिति में ये सेंस स्वीकार किया है। तो सेक्शन 27 अपवाद है 25 और 26 सेक्शन का, और इसको नए सेक्शन में बीएसए में जोड़ दिया 33 को, यानी इसको बताया गया अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकती है, सेक्शन 27 में। और यहाँ इसमें लिख दिया पुलिस अधिकारी की ये सेंस सेम ही है, नंबरिंग चेंज हुई है, बाकी फैक्ट सेम है और डेफिनेशन सेम है। तो इस टॉपिक को चाहे डिफेंस में आप काम में लो, प्रैक्टिस में, या अपने जुडिशरी जॉब में काम में लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्राइम का इन पे यूज किया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को जरा डीपली पढ़िए। ओके।